सनातन धर्म में आप अदृश्य शक्तियों के बारे में खूब सुनते होंगे, लेकिन अदृश्य शक्तियां होती कहाँ हैं? क्या ये ब्रह्मांड में आपकी पहुंच से कहीं दूर होती हैं? सनातन को जानेंगे तो आप इन अदृश्य शक्तियों के रहस्य के बारे में भी जान जाएंगे। दरअसल ये अदृश्य शक्तियां आपके अंदर ही होती हैं और इसका स्वामी यानी मालिक होता है विशुद्धि यानी थ्रोट चक्र। नमस्कार, सनातन को विज्ञान के जरिए प्रमाणित करने वाले हमारे खास शो सनातन सत्य में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं पायलट और रिसर्चर अरविंद सिंह जी। आज हम कैप्टन साहब से जानेंगे शरीर के अंदर मौजूद विशुद्धि चक्र की ऊर्जा कैसे नापी जा सकती है और उसको कैसे जागृत किया जा सकता है। हम आपको लगातार शरीर के अंदर ऊर्जा नापने का वो खास उपकरण जिसे लेकर एंटीना भी कहा जाता है वो भी दिखाते रहे हैं। आज हम विशुद्धि चक्र की ऊर्जा इसके जरिए नापेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशुद्धि चक्र को लेकर सनातन का साइंटिफिक ज्ञान, हमारा खास शो सनातन सत्य। अरविंद जी, ये विशुद्धि चक्र क्या है, कहाँ होता है, आम आदमी की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, इसमें कोई परेशानी होती है तो वो कैसे दिखती है, ये सब थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दीजिए। विशुद्धि चक्र का स्थान गला है, ये गले पे विद्यमान है और इसकी जो इसका शेप है एक सर्कल है जिसके अंदर ट्रायंगल रेस्ट करता है, यानी कि त्रिभुज की तरह की ऊर्जा एक गोल बिंदु के ऊपर निर्भर होती है। और इस शेप को हम जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कैमरे हैं, कई तरह के कैमरे हैं जिनमें इन्हें देखा जा सकता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 741 हर्ट्ज है, इसके द्वारा इसको नापा जा सकता है, इसके स्पंदन को जाना जा सकता है। यह जो चक्र है, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि यह अदृश्य शक्तियों से हमें जोड़ता है। यह हमारी शोध में स्पष्ट हुआ है कि जितने भी मास्टर्स हैं, योगीज हैं, जिनकी पहुंच उन अदृश्य शक्तियों तक होती है, उसकी संभावना और उसकी ऊर्जा इसी विशुद्धि चक्र के अंदर वो पैदा करते हैं। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए अरविंद जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी ज्ञानी हैं, साधु हैं, संत हैं, उनकी शक्ति इधर है, वो कैसे है, थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए इसको। इसमें जैसे कि जो संभावना है, जिसे कि शोध के दौरान पश्चिमी देशों में जिसको कहा गया कि ब्लू लाइट ऑरा, तो जो नीला कलर है, जो इसका नीला कलर है, जो इसकी ऊर्जा है, वह हमें उन सभी डायमेंशंस यानी कि ऐसे आयाम हैं जो यूनिवर्स के अंदर जो हमसे यानी कि पृथ्वी से परे हैं, उनकी स्पंदन और इस विशुद्धि चक्र के द्वारा पैदा की गई स्पंदन के अंदर एक परस्पर संबंध स्थापित होता है। तो इसको सरलता से अगर हम कहें कि जो एक योगी है, जो एक साधक है, जो एक मास्टर है, जो आज आधुनिक भाषा में हम कहते हैं कि ये मास्टर हैं, इनके द्वारा संभावना जो अपने शरीर के अंदर जो उन्होंने पैदा की, उस ऊर्जा और उस स्पंदन के कारण हमारे उन आयाम जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जिसे आप डेटी, देवी, देवता कह सकते हैं, आपकी अपनी समझ अनुसार उन सारे आयाम से आप जुड़ सकते हैं। ये बताइए, हम जब इसको रिकॉग्नाइज करें या पहचानें कि मेरे थ्रोट चक्र में या कोई दिक्कत है, तो वो कैसे पता चलेगा कि मतलब हाँ इससे ये दिक्कत है? जैसे आपने हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आपके इस चक्र में दिक्कत है तो आपका बीपी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इससे अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे विशुद्धि चक्र से अगर दिक्कत होती है तो वो कहाँ पे दिक्कत होगी, क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी आपको और उसमें ऊर्जा कैसे डाली जा सकती है? इसका एक बड़ा सरल तरीका है जानना। जब भी विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र कमज़ोर होता है, एक तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले सामने देखे गए हैं, क्योंकि यह चक्र आपकी ओवरऑल एनर्जी को गवर्न करने के लिए, स्थापत्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि आपको एंग्जाइटी बहुत होती है, यानी कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन, जो आपको कार्य निर्धारण क्षमता है किसी भी क्षेत्र की, वो जैसे जैसे कम होती है इस चक्र के कारण, आपको ऐसी सेल्फ एस्टीम की कमी, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि चीज़ें भी, ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जो विशुद्धि चक्र के कम होने पर
कमज़ोर होने पर सामने आते हैं। तो इसमें आम आदमी जो है उसमें ऊर्जा कैसे डाले? अगर उसको ये दिखे कि उसको डिप्रेशन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं विशुद्धि चक्र से रिलेटेड, तो वो क्या करे? ऐसी क्या चीज़ें करें जिसके उसको लाभ हो? हमने तिब्बत के जो सिंगिंग बोल है तिब्बत का, वो हमने रिसर्च में देखा एक बहुत अच्छी ध्वनि पैदा करता है जिसके कंपन से विशुद्धि चक्र मजबूत होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास और भी कई उपाय हैं जिसके अंदर हम एक बीज अक्षर है जिसको हम कहते हैं हम, तो उस बीज अक्षर का उच्चारण करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आम आदमी को अगर हम करना है उसको वो कैसे प्रोनाउंस करे उसको, या उसकी ध्वनि कैसे होनी चाहिए, वो सब चीज़ें कैसे होगी? इस पे मैं अभी उच्चारण करके समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें अगर आप जब भी आप हम बीज अक्षर का उच्चारण करना चाहते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से कीजिए, हम अंत में आप देखेंगे कि एक खास जो कंपन है वो आप पैदा कर रहे हैं और वो उस कंपन से आपके विशुद्धि चक्र का जो क्षेत्र है वो प्रबल होगा। इसके अलावा आप श्वास की विधि भी बहुत सारी हैं, कई सारे योग भी हैं जिसके बारे में निश्चित ही हम आगे चर्चा करेंगे। ये बताइए, थायराइड ग्लैंड होता है एक थ्रोट के अंदर, आम लोग आजकल देखे हमने महिलाएं जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, या तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, क्या उसमें भी इससे कुछ फायदा हो सकता है? थायराइड भी थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है और निश्चित ही अगर आप जब भी ऐसे किसी सिम्टम को, किसी में भी इस सिम्टम को देखते हैं तो यह निश्चित बात है कि उनका विशुद्धि चक्र जो है वो कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर नहीं होगा तो वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो उन्हें लाभान्वित करेगा और इस बीमारी को कम रखने में निश्चित तौर पर मदद करेगा। ये बताइए, आम आदमी जो है जब इसको ठीक करने की कोशिश करे, कौन कौन सी विधि अपनाएं, खासतौर से खान पीन से रिलेटेड, क्या खासा खाना खाएं, कौन से भगवान की पूजा करें, ये सब जो विचार आते हैं वो कैसे हो? जो थ्रोट चक्र है उसके लिए प्लम्स बहुत अच्छे माने गए हैं। प्लम्स खाने चाहिए, ब्लैकबेरी खाने चाहिए, आपको लाल कलर के जितने भी पदार्थ हैं सब्जियों में उनका सेवन करना चाहिए। इससे विशुद्धि चक्र निश्चित ही मजबूत होगा। ये बताइए, फल तो आपने बता दिए, सब्जियां भी आपने बता दी, आम आदमी जो है अगर सनातन से जोड़ के देखें तो कौन से भगवान की आराधना करें या कौन से देवी देवता की आराधना करें जिससे उनको फर्क पड़ेगा, उनको लाभ होगा? इसमें विशुद्धि चक्र का जो सीधा संपर्क है वो पंचवक्र शिवा से है और उसमें अगर आप इसमें भी हम लोगों ने शोध किया कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने व्यवस्था कितनी जगह बनाई हुई है। पंचवक्र शिवा जो है उसके शिवलिंग की स्थापना 5 दिशाओं में उनका मुख होता है और उस जगह पर की गई स्तुति एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जिससे विशुद्धि चक्र बहुत जल्दी अपनी मजबूती की तरफ आने लगता है। कुछ ही समय आप वहाँ बिताएंगे तो आपको वो फर्क जो है वो महसूस होगा। दूसरी देवी जो है गॉडेस सरस्वती हैं, वो भी विशुद्धि चक्र की अधिदात्री हमारे सनातन धर्म में कही गई हैं, तो उनके भी चांटिंग, मेडिटेशन और प्रेयर्स आपको विशुद्धि चक्र को मजबूत करने में मदद कोई ऐसे मंत्र आपको याद हो जो कि बता सकें कि सरस्वती जी की ये वाली आराधना करें तो उससे फायदा होगा? इस पे बहुत विस्तार है, इस पे किसी तरीके से इसे संक्षिप्त करना या किसी एक मंत्र विशेष पे इसको जोड़ना मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। परंतु अगर आप इस पे एक बीज का उच्चारण करते हैं वो सहजता से इसको मजबूत करता है, उस हम बीज अक्षर का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि निशानियां क्या क्या होंगी अगर मैं इसको जब ठीक करता हूं, अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से जो आपको बताते हैं तो शरीर में क्या फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे आपको? जितनी भी हमने चर्चा की थ्रोट चक्र के से संबंधित जितने भी लक्षण हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, इनमें निश्चित ही बहुत अच्छा संतुलन और बहुत अच्छी
फ़ायदे की परिस्थिति दिखेगी। आपको वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आप अपने आप को अलूफ और बड़ा ही दुखी नहीं महसूस करेंगे। ये सारी चीज़ें, और इससे भी ज़्यादा अधिक आप आपस में जब परामर्श पे जो नेगोशिएशन करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो जब आप अपनी बात से अपने सामने वाले व्यक्ति को लुभा सकते हैं, मना सकते हैं, समझा सकते हैं, यह सारी ऊर्जा का जो संचालन है विशुद्धि चक्र ही करता है। निश्चित तौर पे अद्भुत है, देखने लायक चीज है, एक्सपीरियंस करने लायक चीज है। अरविंद जी, ये बताइए कि हम जब इस चीज को देखते हैं, सनातन को, मंदिर जाके भी क्या कोई इससे लाभ हो सकता है कि क्या मेरे थ्रोट चक्र को किसी मंदिर में जाके किसी ध्वनि से, अगर जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आपको हार्ट चक्र को बेटर करना है तो आप मंदिर का घंटा बजा के, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसी चीजें दिख सकती हैं? जैसे कि हमने देखा कि विशुद्धि चक्र का संपर्क गले से है, तो अगर आप मंदिर की व्यवस्था में यह जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा विज्ञान है जो विशुद्धि चक्र को बहुत बढ़िया करता है, तो इसके अंदर आता है शंख। जब भी आप कोई भी कार्य अगर ना कर सकें और अगर आप शंख बजा सकें, तो यह जो थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र है, यह तुरंत प्रबल हो जाएगा। दोनों बातों से, शंख से जो ध्वनि निकलेगी उसके कंपन से भी, और जो शंख बजाने की प्रक्रिया में जो आप जिस तरह से आप वायु का आदान प्रदान करेंगे, उससे भी थ्रोट चक्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। अरविंद जी, ये बताइए कि हमारी दिनचर्या में ऐसी हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से विशुद्धि चक्र में परेशानियां पैदा हो जाती हैं? जैसे कि हमने देखा कि विशुद्धि चक्र, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें ये बात आ गई है कि अभिव्यक्ति की कमी, आपस में भ्रम होना, आपका खुद का जो पूरी तरीके से जो एक कंट्रोल है, एक जो शक्ति है सोचने की, समझने की, इम्प्लीमेंट करने की, उन सारी चीज़ों में इसका रिश्ता बहुत बड़ा है। जब भी आप थ्रोट चक्र को देखते हैं कि कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब है आप अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। एक तो कभी भी इस जो गॉसिप कही जाती है, चुगली, जब भी आप कोई गलत चीज़ कहते हैं और करते हैं, उसका जो परिणाम है वो इस चक्र की ऊर्जा को प्रभावित करता है। खाने में आप अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी तरह के स्मोकिंग, धूम्रपान, ये जब भी आप करेंगे आपका विशुद्धि चक्र खराब होगा, और जैसे ही ये चक्र खराब होगा, वो सारी बातें जो हमने चर्चा की, इन सारे जीवन की उन क्षेत्रों में प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो अब जो है अरविंद सिंह जी मेरा थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र को नाप के देखेंगे लेकर एंटीना के जरिए कि कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल हल्की वाइब्रेशन है, अर्थात इसमें क्लॉगिंग है, और हम समझ पा रहे हैं कि थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो आज हम एक बीज अक्षर की वाइब्रेशन के ऊपर काम करेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि उसे आप कम से कम 11 बार राइट हैंड, जो दाहिना हाथ है, उसे यहाँ रखकर, और हम बीज अक्षर का एक बार आप मुझे बताएंगे दर्शकों के लिए भी कि कैसे करना है, और फिर मैं उसको करने की कोशिश करूँ। करने के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे कि एक घंटे की ध्वनि होती है, वो जब शुरू में बहुत प्रबल होती है और फिर धीरे धीरे नीचे जाती है वाइब्रेशन उसकी, ठीक इसी प्रकार इसका उच्चारण करना है। हम अब हम
अपना इसको देखेंगे कि इसमें आपने अच्छी प्रकार से कंपन और शक्ति पैदा कर पाए या नहीं। अब जैसे ही गले के सामने एंटीना आता है, इसकी मूवमेंट अच्छी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो इस वाइब्रेशन को आपने 11 बार उच्चारण करने के बाद यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यदि हम कुछ अच्छे नंबर संख्या में नृत्य इसको करते हैं तो इस चक्र के अंदर ऊर्जा हम बराबर बना कर रख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे लेकर एंटीना ने नाप लिया कि क्या एनर्जी इसमें आ सकती है या नहीं आ सकती है, और एक बीज मंत्र के बाद सिर्फ 11 बार उच्चारण के बाद आपने देखा होगा कि किसी न किसी तरीके से मेरे शरीर में, मेरे विशुद्धि चक्र के अंदर एनर्जी आई, और ये प्रमाण दिया किसी और ने नहीं जबकि लेकर एंटीना ने। विशुद्धि चक्र के बारे में जानने के बाद आप निश्चित तौर पर अदृश्य शक्तियों को किसी चमत्कार से नहीं जोड़ेंगे। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, शंकराचार्य यही कहते रहे कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस देर सिर्फ अंदर की ऊर्जा को जगाने की है। हम इसके लिए आपको लगातार उपाय बता रहे हैं। सनातन सत्य के अगले एपिसोड में फिर जानेंगे किसी दूसरे अहम चक्र के बारे में। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।